जी अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, सब ओके। फीडबैक ये ले लें कि इनका क्या रहता गया ताकि उसके मुताबिक का जी, यूज करें। तो जवाद भाई थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में मुझे फीडबैक दे दें, ताकि फिर आगे तब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, कि आपने कहाँ कहाँ तक किस किस चीज को कितना कितना कवर किया और प्रैक्टिकली कितना किया। इसके अंदर ये है कि जो मेरा एक शॉपिफाई स्टोर मैं बना रहा हूँ। और उसके अंदर मैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में ऐड कर चुका हूँ। और उसके अंदर मुख्तलिफ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स की वैरायटी के हिसाब से, जिसमें होम डेकोर है, होम ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह करके। और इसको मैं अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम के साथ अटैच कर चुका हूँ। और वगैरह इसके बना चुके अलावा, हैं। जी सॉरी। फेसबुक के इवेंट्स में जाके पिक्सल वगैरह बना चुके हैं, जिस तरह टिकटॉक का बताया था मैंने। फेसबुक के नहीं, अब उसको पिक्सल तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं उसको अकाउंट को मैंने अटैच किया है अभी। चलिए वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और जी। और सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है वो मेन सप्लायर है। और उससे मैं जैसी प्रोडक्ट्स उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। है, आप इस टाइम माशाल्लाह कहाँ बैठे हैं? मैं इस वक्त टोरंटो में हूँ। और वहां पे सीजे आपको डिलीवरी टाइम कितनी देर है? 7 से 12 दिन। और आपका पेमेंट गेटवे कनेक्टेड हो चुका है? नहीं, वो मैंने अभी नहीं किया। सही, वो अभी आपने नहीं, वो आप कर लेंगे। जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। नो इशू। जिस चीज की जहां पे समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, सही है ना। और बात ये होती है कि एक बंदा कोई भी काम करे तो स्टेप बाय स्टेप उसके पास सब चीजें हों तब। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ही इस ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिफाई के अंदर, है आपका प्रोडक्ट। जी। सही है ना, कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अभी वो प्रोडक्ट क्या आपने जो हंट किया है वो वर्किंग एबल है? अच्छा, बिल्कुल ये है कि उसके ऊपर मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर बजट कितने ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं, कितने बंदे सेल करने वाले हैं जी अपने बिल्कुल। कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स। और उनके काम को क्या आपने ऑब्जर्व किया, स्पिन किया अपने कॉम्पिटिटर्स को, या फिर एवी हंट करके लगा दिया, वहां से सीजे से जाके लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट को? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर कैटेगरीज ऐड की हैं। लेकिन जब मैं अब यहाँ पे मेन जो है ना, वो है ईबे है, amazon है, और टीमू है। जी ठीक जी है। बिल्कुल। तो और टीमू जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। वो अमेजोन और ईबे को इस वक्त जो है ना, वो काफ़ी उसने उसकी मार्केट कैप्चर की है। ठीक है। हाँ अच्छा। बिल्कुल। तो अब मैं जब इस अब मैंने जब अपने स्टोर को एनालाइज किया है, तो वो काइंड ऑफ मुझे वैरायटी स्टोर लगा है, जिसमें बेड शीट्स भी हैं, जिसमें वॉल आर्ट भी है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है जी। ठीक अच्छा। हो गया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने सर से भी सवाल किया था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो मैं मुख्तलिफ नीशेस के अंदर जाता हूँ, तो जी जी मुझ में और टीमू में कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक है। बिल्कुल ये ऐसा तो ही नहीं है। कहूंगा कोई फर्क नहीं रह जाता, लेकिन ये कि वो मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि वो प्राइसिंग के अंदर भी इशू होगा। प्राइसिंग के अंदर इशू होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसको लिमिट कर दूं, फॉर एग्जांपल बेड शीट्स के अंदर कर देता हूँ, इसके अंदर बेड शीट आ जाएंगे, कवर्स आ जाएंगे, और इसके अलावा ब्लैंकेट्स आ जाएंगे, कंफर्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी देता हूँ, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो। आप क्या कहते हैं? सही हो गया। आपकी बात से मुझे ये पता चल चुका है कि अभी आपने अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं किया। हाँ जी। और प्रोडक्ट की ये कैटेगरी को, क्राइटेरिया को अभी अच्छे से नहीं समझा आपने, कि मैंने जी। कौन सा प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर कितने प्राइस में उठानी है, कितने में सेल करनी है, मेरी शिपिंग कितनी है, उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं, मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है, मेरा एड के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एड्स वगैरह लगा के टेस्ट नहीं किया। कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके स्पेंडिंग करना शुरू कर दें, ऐसा ही है? एग्री। ओके। नो,
मैं आपको एक मेल पे लेके जा रहा हूँ। ये वाली मेल है मेरी, और ये मेल मैंने 2019 में बनाई थी। ठीक है। जी और इस मेल के ऊपर मैंने वर्क स्टार्ट किया था अपना यूके के अंदर, ड्रॉप शिपिंग सेम एज इट इज लाइक यू सीजे। सही है गन, समझ आ रही जी है? तो ये ड्रॉप शिपर्स के अंदर ये आपके पास होलसेल डील्स यूके वाला आपके पड़ा है, तो ये भी आपके होलसेलर हैं जो आपको 1 to 2 डे डिलीवरी देते हैं। ठीक है। उसके जी बाद ये सोलनेक्स बॉक्स वाला है, ये भी मेरे ख्याल में यूके का ही है, क्योंकि ये मेरी अपनी हंटिंग है सारी, ऐसे समझ ले। उसके बाद इधर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हंटेड हुए हुए हैं उस मार्केट के, और कुछ स्टोर्स यहाँ मेरे पास ऑलरेडी यूके की मार्केट के हंटेड हुए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले तो आपको वो सप्लायर चाहिए भाईजान जो आपको वहां पे 1 to 3 डे डिलीवरी दे। सही हो गया। एग्री। उसके बाद वो प्राइस दे जिस प्राइस के अंदर मेरा कंपटीटर वो चीज उठा के सेल कर रहा है, ताकि जी मुझे शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़े। मेरा जो कस्टमर है उसे प्रोडक्ट भी दूसरे दिन तीसरे दिन सेम 1 डे डिलीवरी हो से मिल जाए। तो ये जिस तरह मैंने वेबसाइट खोली है ये अब यूके वालों की है। ठीक है। आपने भी रिसर्चिंग करनी है मजीद, बिकॉज यू आर इन यूके एंड यू हैव यूके आईपी। कनाडा में है? अच्छा सही, सॉरी। कनाडा में। कनाडा में है। आपने फिर इस तरह करना है कि आपको तो वहां से कनाडा के लोकल सप्लायर भी मिल जाते हैं, वो मसला नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, जी दिस इज हंटेड प्रोडक्ट एंड ये अगर जिस तरह की इस बंदे ने वेबसाइट्स बनाई हुई है, आप वेल डिजाइन वेबसाइट इसके साथ की बनाते हैं, तो आप कनाडा के अंदर इस प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हैं। सही है। सही हो गया। आपने सबसे पहले एक चीज को समझना है कि मैं जो प्रोडक्ट, एक मिनट यहाँ भी मैं खोल लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके यहाँ वहाँ पे टिकटॉक शॉप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, ऐसा ही है? जी और टिकटॉक शॉप के ऊपर आप देखते होंगे कि लोगों को 4 4 5 5 डॉलर के अंदर डील्स दे रहे होते हैं और प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जी। ऐसा ही है। और हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट भी टिकटॉक पे भी करनी है, फेसबुक पे भी करनी है, लेकिन वहां की जितनी भी ऑडियंस है वो सारी एजुकेटेड है, मिच्योर ऑडियंस है। वो सब हाँ जी। जानते हैं कि हमने कौन सी चीज किस जगह से किस बंदे से कितने में परचेज करनी है। जी समझ आ गई? तो आपने सबसे पहले क्या समझना है कि यार इस मार्केट के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, तो इस मार्केट की जितनी भी ऑडियंस है वो प्रोडक्ट जो लोग उसके हमारे कंपटीटर्स हैं कितने में सेल कर रहे हैं। जी। और आपने शिपिंग कॉस्ट भी लगानी है, आपने एड कॉस्ट भी लगानी है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी लगानी है, उसके बाद आपने प्रॉफिट लगाना है। और दूसरा आपने ये समझना है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं इसकी प्राइस क्या है। $800 है, $500 है, या $250 है, या $100 है। इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपने वो प्राइस के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट को ढूंढना है जो आपको वहां पे इजीली सेल करना हो, जिसके ऊपर आपको इजीली सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हैं आप? जी तो उसके लिए आपने देखना है कि जी मैंने जो प्रोडक्ट सेल करना है वो प्रोडक्ट मैंने 100 से लेके 200 के अंदर अंदर रहते हुए सेल करना है, इससे महंगा प्रोडक्ट सेल नहीं करना मैंने। सही है। ये हो गया। दूसरा आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं वो इस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर आप बैठे हुए हैं, इसके अंदर वो बिल्कुल अवेलेबल ना हो। सही है। सही हो गया। तीसरा आपने देखना है कि मैं जो प्रोडक्ट इस ऑडियंस को सेल कर रहा हूं, इस ऑडियंस के अंदर जो मैं प्रोडक्ट है मेरा वो कितना यूनिक है। ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट। अब ये प्रोडक्ट
वहां के लोगों के लिए शायद यूनिक हो, लेकिन वो अगर घर से निकले तो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां, उनको इसकी 100 कैटेगरी के अंदर बेस्ट रेट के अंदर यही चीज मिलेगी, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट को फील करके इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं ठीक है। कि क्या ये चीज मैंने लेनी है या नहीं लेनी। सेम इसी के मुतबादिल हम सर्च करते हैं एक मून लैम्प। जी। अब आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है या ये प्रोडक्ट यूनिक है। हाँ। मतलब कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो और यूनिक भी हो, समझ रहे हैं आप। जी। दूसरा, आपने अपना एक मार्केटिंग बजट बनाना है जो कि आपका मिनिमम $1000 हो, मिनिमम, जस्ट मार्केटिंग। सही है। बिकॉज सीजे सीजे के ऊपर आपके पास ऑर्डर आया तो उसने आपके पेमेंट डिटेक्ट करनी है, उसको पेमेंट आपने जेब से देनी है। ये नहीं है कि आपके शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर जो पेमेंट आपके कस्टमर ने आपको पे की है वो आप फौरन निकाल सकते हैं, तो फौरन आप नहीं निकाल सकते। सही है। वो 1 to 3 days लगाता है। तो आपने साथ ये भी समझना है कि ये प्रोडक्ट यार अगर मुझे पड़ रहा है 25 का, जो मैं 100 का सेल कर रहा हूँ, या 15 का मुझे पड़ रहा है, इसके ऊपर मैंने शिपिंग कॉस्ट भी लगाई, उसके बाद इसे फ्लायर में पैक भी करवाया, सारा कुछ करवा के एड कॉस्ट भी लगाई, और ये मुझे 15 वाला पड़ गया 40 में या फिर 50 में। लेकिन अगर मैं इसके 10 पीस डेली ऑर्डर जनरेट करता हूं तो ये $50 आपके पास डेली की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक एक ऑर्डर के लिए। 50 सही को है। अगर आप 10 से करेंगे तो इस तरह तो आपके पास कम से कम 500 बन गया बजट एक दिन का। जी। पेमेंट आपके पास है जो आपके कस्टमर ने आपको प्रॉफिट के साथ दे दी है, पे कर दी है, आपके अकाउंट में आ गई, लेकिन आप फौरन विड्रॉ तो नहीं करवा सकते ना। मेक सेंस। कैश फ्लो में तो नहीं है, सिर्फ आप लगा रहे हैं अभी, अभी पेमेंट आ नहीं रही। ये स्केलिंग आपने इस प्रोडक्ट की तब करनी है जब आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आ रही हो और इधर से पैसा लग रहा हो और दूसरी साइड से पैसा जनरेट होके आ रहा हो। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है सबसे पहले। ठीक हो गया। जी। आवाज आ रही है मेरी। जी बिल्कुल आ रही है। उसके बाद आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट भाई मैं सेल कर रहा हूं क्या उस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं। मींस इस प्रोडक्ट के अंदर अंदर कलर्स हैं, साइज हैं, या इसके अंदर कोई टाइप्स हैं, समझ रहे हैं। लाइक जी। टी शर्ट। अब ये टी शर्ट है, इसके अंदर कोई 5 साइज होंगे, 32 नंबर, 28 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर। ठीक है। फिर उस साइज के हिसाब से इस टी शर्ट की कलर्स होंगे। ठीक है। तो ये फिर मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ऑर्डर्स तो बंदा जनरेट कर लेता है, लेकिन ऑर्डर्स को आपने बुकिंग करवा के डिस्पैच करवा के इसकी प्रोसेसिंग भी तो करवानी है। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ आपके आसपास और मैंने दिया आपको ऑर्डर इस चीज का जिसका कलर था रेड, ठीक है। और आपने वो गलती से मुझे कर दिया ब्लैक भेज दिया। ठीक है। आपने ये देखना है कि कस्टमर की नीड क्या है। यार मेरी नीड तो रेड थी, तुमने क्यों ब्लैक भेजा, मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है। सो यू फॉलो दिस गाइडलाइन कि मैंने ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये वेरिएशंस बिल्कुल ना हो, लाइक दिस वन। सही। बताइए, ठीक हो गया। उसके जी बाद ठीक। आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर भेज रहा हूं इस प्रोडक्ट का साइज क्या है, क्या ये मुझे शिप करने के अंदर डिफिकल्ट तो नहीं होगा, हाँ। इसका वेट क्या है, अंडर 1 kg है तो ये बेस्ट है। हाँ। लाइक आप सोफा सेल करते हैं, बेड सेल करते हैं, एक कोई और ऐसी बड़ी चीज होती है, ये बेबीज के आप कोई झूले वगैरह सेल करते हैं, तो उन चीजों के अंदर नहीं जाना जो ठीक है। डिलीवरी करने में मुश्किल पेश आए। क्यों, उनका प्राइस भी हाई होगा, उसके ऊपर सेल भी होगी, जनरेट होगी, दूसरा और बहुत मसाइल होते हैं। इस चीज को भी आपने क्या रखना है माइंड में। ठीक है। फिर इन चीजों को माइंड में रखते हुए आपने अपने कंपिटिटर्स को देखना है। मींस हाउ माय कंपिटिटर स्पेंड बजट ऑन दिस प्रोडक्ट एड्स। सही है।
कि क्या ये चीज जो मैं सेल कर रहा हूं, इस चीज को सेल करने वाले मार्केट के अंदर एक बंदा बैठा है, दो बंदे बैठे हुए हैं, तीन बैठे हुए हैं, चार बैठे हुए हैं, पांच बैठे हुए हैं, या फिर इस प्रोडक्ट की तरह, जिस तरह ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट इतना ज्यादा यूनिक है, इतना ज्यादा यूनिक है कि इसको सेल करने वाला भी कोई भी नहीं है, या सेल कर रहा है तो एक बंदा कर रहा है। समझ आई? जी सही। तो आपने इस चीज के अंदर नहीं जाना बिल्कुल भी, बिकॉज क्योंकि ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा यूनिक होगा तो लोग उसको नहीं जानते कि ये क्या चीज है यार, इसकी क्वालिटी क्या है यार। तो आपको इस चीज के ऊपर ऑर्डर जनरेट करने के लिए भाईजान पर ऑर्डर कम से कम $8-10 लगाने पड़ेंगे पर ऑर्डर के। सेम एज इट इज यही प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, या मार्केट में बैठे 10 बंदे या 20 बंदे और भी सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 20 बंदे ये जो हैं और एक ये आप तो हैं, आपने यहाँ पे डेली का बजट लगाया $50 एड पे मिनिमम। यहाँ 20 और बंदे बैठे हैं, अगर वो भी इस हिसाब से लगा रहे हैं, तो मतलब कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम एक दिन के अंदर $500 स्पेंड हो रहा है, या $600 स्पेंड हो रहा है। तो इस $600 के अंदर इन सब बंदों को मिला के आपको इन सब के पास सीपीएम पड़ा है, कॉस्ट पर थाउजेंड, मतलब कि इम्प्रेशन पड़ा है। हाँ। तो मतलब कि $600 के अंदर इन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर, टिकटॉक वालों ने उसे रीच दी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की। हाँ। तो मतलब ये है कि 1 मिलियन बंदा है जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उसमें से क्या पता 100 बंदा बाय करने वाला हो, 200 वाला हो, 300 बंदा हो। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, हाँ। बिकॉज यूर buyers, your customer already interested in this product. हाँ। Can you understand this product idea and criteria? मेक सेंस, सही है। इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमने अपने कंपिटिटर्स को स्पिन किस तरह से करना है, किस तरह से एनालाइज करना है कि ये कर क्या रहे हैं यार। सही हो गया? जी। उसके बाद आपने इसी प्रोडक्ट के ऊपर देखना है कि यार मेरा जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया ये प्रोडक्ट एक एग्जांपल है, ऐड हाँ। लगी हुई है। मतलब कि इस प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, तो यार इसके साथ कितनी ऑडियंस आ रही है, लाइक्स कितने हैं, इसके कमेंट्स कितने मिले हुए, एंगेज कितना हो रहा है ये कंटेंट। हाँ। इस चीज को भी आपने फॉलो करना है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये भी प्रोडक्ट है, ये अभी स्पॉन्सर हो रहा है, देख रहे हैं आप। जी। और इस प्रोडक्ट के कितने लाइक्स हैं? 29,000। 29K, एंड 365 एंड 360 इसके कमेंट्स हैं और शेयर्स भी हैं। मींस ये प्रोडक्ट जो है, ये अगर आप इसको कहीं से ढूंढते हैं या एडजस्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो भी है बैक एंड पे हम देख लेते हैं क्या है। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा विनिंग है, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी ऑडियंस दे हैव। हाँ। समझ आ गई? प्रोडक्ट जी। ये है। अभी इस बंदे की मार्केटिंग की टेक्निक देखें कि ये बंदे ने क्रिएटिव किस चीज का लगाया हुआ है। हाँ। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। और बैकएंड पे प्रोडक्ट इसने क्या रखा हुआ है। हाँ। अभी इसने प्रोडक्ट सेल करने की एक टेक्निक लगाई है। सही है। इसने वो टेक्निक ये लगाई है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं उसका मेटा के ऊपर कर रहा हूँ, बजट लगा रहा हूँ $100, और सही इस है। $100 के अंदर मुझे पड़ रहे हैं जी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इंप्रेशन। ठीक है। तो 5 लाख में से कितने बंदे हैं जो इसके लर्न मोर या बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? ठीक है। तो इनमें से जितने ज्यादा क्लिक होंगे आपकी लिंक के ऊपर, आपका ऑटोमेटिकली अपनी कंपेन के अंदर CTR बढ़ जाएगा। CTR का मतलब है कि आपका कंटेंट कितना एंगेज हो रहा है, लोग उसके सही है। ऊपर कितने एक्शंस ले रहे हैं। मतलब कि इसने अगर डायरेक्ट यहाँ पे शूज लगाई होती ना ऐड के अंदर,
हाँ। तो क्या पता उस शूज की वजह से 1000 बंदों में से कोई, आप ये समझ लें कि 300 नहीं 10 बंदा क्लिक करता। सही बात है। और यहीं पे इसने ये चीज लगाई है, तो इसी के ऊपर इसको कितने मिल रहे हैं, आप ये समझ लें कि इसको 50 क्लिक मिल रहे हैं। तो हम्म। फेसबुक की एल्गोरिथम के अंदर इसका क्रिएटिव बहुत हाई है। हम्म। मींस फेसबुक ये चीज देख रहा है कि इसके पास बहुत बेहतर ऑडियंस है जो इसको बार बार क्लिक दे रही है, तो आपको कम पैसे के अंदर फेसबुक खुद रिकमेंड करेगा, ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा। जहां पे वो यहाँ पे पहुंचा रहा है 5 लाख इंप्रेशन, तो यहाँ जब आपका CTR बढ़ गया तो यही इंप्रेशन 5 लाख से बदल के 8 लाख पे पहुंच जाएंगे इसी बजट के अंदर। हम्म। समझ गए आप? जी। इसके बाद आपने आ जाना है अपने फेसबुक में। फेसबुक के अंदर आके आपने लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के साथ आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, ये वाली। ठीक सही है। हो गया? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपने इस एक्सटेंशन को जब इंस्टॉल किया तो आपने इसको यहां से आके पिन कर देना है, सेम जिस तरह यहाँ पे मैंने ये पिन किया हुआ है इसको। किया हुआ नहीं है यार, ये पड़ा हुआ है ये। तो अगर इसमें ये ऑप्शन दो बंद है, ठीक है। एक्सटेंशन में आप ऐड ओनली का बटन ऑन करेंगे ना, तो आपकी फेसबुक के ऊपर सिर्फ ज्यादातर एड्स ही ठीक शो है। होंगे, आपके पास दूसरी पोस्ट नहीं आएंगी। ठीक है। मीन्स ये मेरे पास ऐड आया, इस ऐड के बाद मैं नीचे गया तो फिर ऐड आया, इस ऐड के बाद फिर मैं नीचे गया तो फिर ऐड आ गया मेरे पास, इसके बाद मैं नीचे गया तो ये फिर मेरे पास ऐड आ गया। अभी मेरी फेसबुक के ऊपर इंटरेस्ट इस चीज का, AI का, और इस वजह से मुझे ये इस किस्म के कोर्सेज और इस किस्म के मतलब के एड्स दिखा रहा है। लेकिन आपने एक्सटेंशन के बगैर 2-4 दफा प्रोडक्ट्स को लाइक कर दिया, एक प्रोडक्ट आया फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला, तो आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को शॉप नाउ पे क्लिक कर देना है। शॉप नाउ पे क्लिक करके आपने इसके ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है, इसके इनिशिएट चेकआउट तक चले जाना है और फिर बेशक इसको बंद कर देना है। ठीक मतलब है। ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको बाय इट नाउ किया या ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद मैंने प्रोसेस किया इसको चेकआउट के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ से इधर वापस आ गया, तो अब फेसबुक का पिक्सल समझ चुका है कि इस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है। सही है। इसके बाद 2-3 ऐड दिखने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट एड्स आने लग जाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी यहाँ पे आ रहा था। बहरहाल, उसके बाद एक तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ऑटो स्क्रॉल ऑन करते हैं तो ये खुद ही स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपके सामने एड्स आएंगे और ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होते रहेंगे बस। नहीं, इसको अगर आप यहां से क्लोज करेंगे तब ये क्लोज होगा। नो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं। सॉरी, आपका लेक्चर आज का चेंज हो गया है, आपने करना कुछ और था, लेकिन आपकी कुछ क्वेरीज ऐसी जेन में फंसी हुई थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो इस वजह से मैंने टॉपिक सारा चेंज कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रही है। जी सर। अच्छा मेरी बात सुनिए जी यार, सर। वो ना दोबारा अगर बंद हुई तो इधर से शुरू कर लोगे क्या करेंगे? दोबारा बंद कैसे? नहीं सर, दोबारा कोई नहीं शुरू होगा, दोबारा बिल्कुल सर शुरू नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आपने, आवाज आ रही है जवाद भाई? जी आ रही है। चले, सही हो गया। इसके बाद आपने करना है प्रोडक्ट हंट यूजिंग AI। हाँ पढ़ेगा। अच्छा, आपने आ जाना है ChatGPT में, समझ आई? ठीक है। आपने यहाँ आके एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। ठीक है।
क्या लिख देना है? हाय। एक्ट एज अ प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि ये जो चीज है एआई की, ये प्रॉम्प्ट्स के ऊपर वर्क करती है। इसे जो टास्क दिया जाए ये उस टास्क के मुताबिक वर्क करती है, ऐसा ही है ना? ठीक है। आपने यूज भी किया होगा इसे। जी जी, मैं करता हूँ यूज। हाँ। देन आपने क्या किया, आपने आके इसे एक प्रॉम्प्ट दी। ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या दी कि चैट जीपीटी, यू आर एन एक्सपीरियंस एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैविंग 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि चैट जीपीटी तुम एक्ट ऐसे करो कि तुमने प्रोडक्ट रिसर्च करना है और तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे कहा आई वांट टू क्रिएट लोकल ई कॉमर्स बिजनेस इन कनाडा। सही हो गया? ठीक है। I will be using TikTok, Facebook, Instagram ads to sell those product. Give me 10 product ideas in। अब ये यहाँ पे आके आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है ना, जिस नीश के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक आपने है। यहाँ पे लिख देना है वो। समझ आई? ठीक है। आगे आपने कहना है बाय कीपिंग इन माइंड दी फॉलोइंग फैक्टर। ये जो फैक्टर्स हैं इनको अपने माइंड में रखो और फिर मुझे बताओ कि कौन से 10 प्रोडक्ट आइडियाज हैं जो मेरे लिए वर्क करेंगे, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। पहला इसको हमने बता दिया कि प्रोडक्ट शुड बी मास अपील, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो मेल के लिए भी सूटेबल हो और फीमेल के लिए भी सूटेबल हो। मतलब कि ऑडियंस मेरी ब्रॉड हो, ठीक है, ना स्टूडेंट हो, कुछ भी ना हो। लाइक आई कैन इजिली टारगेट देम वेसेस जस्ट जेंडर एज एंड लोकेशन वेसेस एड। मतलब कि जस्ट मैं एड के ऊपर अगर लोकेशन, जेंडर और एज को टारगेट करूं तो मेरे पास ऑडियंस ऐसी आए जो मुझे सेल जनरेट करके दे। सही है। पहला फैक्टर तो मैंने इसे ये बता दिया। दूसरा फैक्टर आपने इसको बताना है कि प्रोडक्ट मस्ट बी बॉट ऑन इम्पल्सिस। योर मीटिंग विल बी एंडेड इन 10 मिनट। आप इसको अभी एंड कर दें इधर से, मैंने करना है रिकॉर्ड। एंड करके ना दोबारा से इसे रिएक्टिव करें क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप जवाब दे सके या नहीं दोबारा करें? दिवाल भाई दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। जी ठीक है। जवाब